इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमोह रेलवे स्टेशन पर मासूम की हत्या। पानी को लेकर लगाया गया चक्काजाम, जमकर हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ 18 लाख से अधिक कीमत की शराब। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण पुनर्जीवन का काम शुरू। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह रेलवे स्टेशन की, जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एक दंपत्ति से मारपीट की गई, जिसमें मासूम की मौत हो गई। दमोह रेलवे स्टेशन पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हमेशा ही रहता है। दिन हो या रात, हमेशा विवाद की खबरें आ जाती हैं। कभी ऑटो चालक लड़े बैठते हैं तो कभी यहाँ पर असामाजिक तत्वों के द्वारा चाकूबाजी की घटनाएं कर दी जाती हैं। आए दिन शराब के नशे में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। बीती रात एक बड़ी घटना घटित हुई। बताया जाता है गोड़ावाना एक्सप्रेस से मड़ियादों का मजदूर परिवार दमोह लौटा था। उनके बच्चे की तबीयत खराब थी। सोचा था दमोह में उपचार मिलेगा, उसकी जिंदगी बच जाएगी। अपने माता पिता के साथ ही मासूम दमोह में था, लेकिन उसे नहीं पता था कि दमोह में ऐसी घटना घटेगी जहां उसकी मासूम की मौत हो जाएगी। उपचार तो नहीं मिल पाएगा, मौत जरूर मिल जाएगी। दमोह के रेलवे स्टेशन पर ऐसा ही हुआ। जब यह परिवार यहां पर बैठा हुआ था, अपने परिजनों को जानकारी दे रहा था कि बच्चे को भर्ती करा रहे हैं, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। इसी बीच अचानक से एक व्यक्ति यहाँ पहुँचता है, परिवार के साथ मारपीट कर देता है। गंभीर रूप से मारपीट होने के बाद परिवार पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस उसे गाली देकर भगा देती है। एक बार नहीं, दो बार गाली देकर भगा देती है। पीड़ित परिवार आखिर जाए तो जाए कहां। बाद में पीड़ित मासूम की मौत हो गई। बताया जाता पहले से बीमार था, उसके बाद मारपीट कर दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार जीआरपी चौकी पहुंचा। जीआरपी चौकी प्रभारी श्री महेश के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। मामले को दर्ज किया गया। सीसीटीवी कैमरे को दिखवाया गया। बताया जाता है कि रेलवे स्टेशन पर जो सीसीटीवी है उसमें एक फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक युवक नजर आ रहा है। उसके आधार पर लगातार युवक की तलाश की जा रही है। संपूर्ण घटनाक्रम पर अब जीआरपी पुलिस के द्वारा संज्ञान लिया जा रहा है। कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार के आरोप काफी गंभीर हैं, जिसकी जांच होना चाहिए। आया फोन लगा। पूरी घटना बताओ शुरू से। घटना में आया दिल्ली से। बच्चे की तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसलिए आ रहा था घरे आ रहा था, दिल्ली से घरे आ रहा था। सो यहाँ गया, दमोह आया। दमोह में तबीयत ज़्यादा गड़बड़ हो गई इसकी। मैंने सोचा कि यहीं इलाज करा लूँ इसका शुक्र रहा था बच्चे का गला। मैंने उसको पिवाया पानी यहीं बैठा रखे। मैंने पिवाया पानी, फिर मैंने सोचा कि फ़ोन लगा नहीं छोटा भाई कि बता दूँ कि मैंने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया उसको, कहीं भर्ती कर लेता हूँ। फिर इतने में सोचा कि मैंने ऐसा दूर लगाया मैंने फ़ोन। इतने में कोई आदमी आया, वो छोटे से बच्चे को मारने लगा। 3-4 लपाड़ा उसको मारा और उसको भी, मेरी बीवी को भी मारा। मैं बचाने का, मेरे को भी मारा। मेरे को कुछ मारने नहीं मिला। जिले में उठाया ईंट में, जिले में भाग गया। और वो वहाँ सब पुलिस वाले खड़े थे, उनसे बोला मैंने सर जा बच्चा मर गया तू क्या घर ले जाते, ये बोली सर जी। फिर क्या हुआ? फिर लगे। फिर मैंने 100 नंबर लगाया फ़ोन, 100 नंबर वाले आए और उन्हें इंक्वायरी की।
तो उन्होंने बोला कि बात कराओ इन सबसे। जिस पुलिस वाले से आपने बोला कि उसने मेरे बच्चे को मारा, वो कहाँ यहीं था, वर्दी में था? हाँ यहीं था। नहीं मेरे को बच्चा खत्म हो गया, मैं क्या बताऊँ। क्या हुआ बच्चे को क्या हुआ फिर? बच्चे को मार दिया, वो खत्म हो गया। तबीयत तो वैसी गड़बड़ थी बच्चे की, इलाज कराने के लिए आया था मैं वहाँ से बाहर से। मारा किसने? एक आदमी मार गया, पता नहीं, कैमरा में तो आ गया। कौन है, पहचानते? हाँ नहीं, मैं पहचानता नहीं उसको। कौन है कौन? कोई विवाद वगैरह हुआ था? नहीं कुछ नहीं, मैं तो पहचानता नहीं उसको, क्या है आदमी को। कहाँ से आए हैं? मैं तो यहाँ दिल्ली से आया हूँ, बढ़िया तो कलेक्टर हो गया। क्या नाम लिखते हो? लेख रमाती बस। कितने बजे की घटना है ये सुबह? ये 5 बजे। सुबह 5 बजे। हाँ 5 बजे। अभी कितना समय हो गया? गोड़ वाला बस लगन आती है ना दिल्ली से। अभी 7:35 हो गए। तो अभी आपके साथ में कुछ पुलिस वगैरह ने सहयोग किया है? बच्चे को कहीं दिखाया क्या है? नहीं कुछ नहीं किया। स्टेशन में उतरे तो हमने ये वहाँ पे बैठे मेन गेट पर, पानी पिला रहे थे बच्चा को, गला सूख गया था। तो पता नहीं वो किसने आया, हम पानी पिला रहे तो अचानक उसने मारा है, हमको मारा है, हमारे पति को मारा है। हाँ। जब बच्चे को वो मार रहे थे, आपके पति देव कहाँ थे? हमारा पति यहाँ थोड़ी दूर बैठा था, तो बोल रहे थे कि क्यों मार रहा है, उसी को मारने लगा है। फिर वो भाग गया है, फिर न्यूज़ मिला है। आप लोगों ने किसी से मदद मांगी? हाँ एक जन से मांगी थी, पता नहीं, हमारे पति गए थे, मांगी थी मदद। बच्चे के साथ क्या किया उसने? बच्ची के साथ उसने मारा है, खत्म हो गया। काई से मारा है? हाथ मारा है इसने। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, उसने हाथ मारा तो बच्चा खत्म हो गया। हाँ। कितने बजे की घटना है? वही 5-6 बजे की, 5-1 बजे से 6 बजे। जानती हो उसको? जानती नहीं है सर, नहीं जानती, किसी ने जानती। कोई पूर्व में वाद विवाद या घर परिवार में कोई? बच्चे का नाम क्या है, कितने महीने का है? शुभम। कितने महीने का है? 2.5 महीने। जीआरपी चौकी प्रभारी श्री महेश बताते हैं कि मामले में संज्ञान लिया गया है, जल्द ही आरोपी की तलाश कर ली जाएगी। आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जब ये घटना हुई थी तब एक पुलिसकर्मी तैनात था, वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन को निकलवा रहा था, जिसके चलते यहाँ जो विवाद हुआ उसकी जानकारी कुछ समय के बाद लगी। जब परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई तो तत्काल ही कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 8/6/24 को सुबह ट्रेन घोड़ावाना एक्सप्रेस नियामुद्दीन दमोह आई थी। उससे यात्री लेखराम, पिता हरप्रसाद आदिवासी, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम घोगरा, थाना मड़ियादो, जिला दमोह के, अपनी पत्नी राम सखी तथा पुत्र जो 2.5 माह का है शिवम आदिवासी के साथ दमोह स्टेशन पर उतरे थे। मेन गेट के पास अपने बच्चे को पानी पिला रही थी। बच्चा पूर्व से बीमार था। बच्चे को अचानक एक व्यक्ति ने आकर हाथापाई की, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई। इस संबंध में आरोपी की तलाश एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, जीआरपी और आरपीएफ के दोनों मतलब चौकियों के बीच की घटना है, करीब 50 कदम की, और इस प्रकार की घटना सामने आती है सर। रेलवे स्टेशन दमोह पर 24 घंटे ट्रेनें आती जाती हैं। हर वक्त पुलिस उपलब्ध रहती है और बल की कमी होने के कारण एक आरक्षक ड्यूटी पर था, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन को अटेंड कर रहा था। उसी समय की घटना है।
आरोपी की पहचान हो पाई है सर? सीसीटीवी भी सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए, जिसमें एक व्यक्ति जो काले रंग का कुर्ता एवं केसरिया रंग की धोती पहना हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। सर, पीड़ित का आरोप है कि उसने जो सुरक्षाकर्मी मौजूद था उससे बार बार मदद मांगने की कोशिश की, बजाय मदद करने के उल्टा सुरक्षाकर्मी उसको गाली दे रहे हैं, ऐसा आरोप है पीड़ित का। नहीं, ऐसा तो संज्ञान में नहीं, नहीं आया। पीड़ित ने बताया है कि वो गाली दे रहा है। जब उसने घटना की थी सर, एक 5 बजे की घटना सर, 8 बजे इसमें संज्ञान लिया जा रहा है। एक लंबा वक्त स्टेशन पर 2 सुरक्षा चौकियों की पूछताछ की जा रही है। तत्काल कार्रवाई के लिए बुलाया गया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। इसके अलावा सिटी क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और फरियादी से पूछताछ कर बयान लेकर कार्रवाई की जा रही है। सर, स्टेशन में लगातार ही विवाद होते हैं और आज छोटे से विवाद हत्या में तब्दील हो गए हैं। पुलिस बहरहाल देखने लायक होगा पुलिस कब तक आरोपी को ढूंढ निकालती है, जिसके द्वारा सुबह से दमोह के रेलवे स्टेशन पर इस तरह से कोहराम मचाया, एक मजदूर के परिवार से मारपीट की जो कि यात्रा करके दमोह आया था। मासूम की मौत हो गई है जो कि बीमार था। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है। अगर आपको इस आरोपी के संबंध में कुछ भी जानकारी है तो आप पुलिस को तत्काल जानकारी दे सकते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज़, दमोह शहर की सीमा से लगे गौपुरा में काफ़ी आज हंगामा हुआ। पानी को लेकर यह हंगामा हुआ। बताया जाता है कि यहाँ पर जो पानी की पाइपलाइन डाली गई थी उससे यहाँ के व्यापारियों ने कनेक्शन ले लिया, अपनी अपनी दुकानों में कनेक्शन कर दिया, जिसके बाद गौपुरा में लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँचा। बरसों से इसी तरह से जूझते नजर आए हैं, जिसके बाद यहाँ पर पानी की पाइपलाइन डाली गई थी ताकि इनके घरों तक पानी पहुँचे, लेकिन पानी नहीं पहुँचा। गौपुरा वासियों का सब्र का बांध टूट गया। यहाँ पर जाम लगा दिया, जाम लगाया गया था। दोनों तरफ वाहनों की कतारें नज़र आने लगी, क्योंकि यहाँ पर सब्जी मंडी भी है, गल्ला मंडी भी है। लोगों का आना जाना काफ़ी अधिक है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियाँ होने लगी। प्रशासन तक ये बात पहुँची, लेकिन घंटों तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर जाने के लिए तैयार नहीं था। बात बिगड़ने लगी, लोगों का गुस्सा काफ़ी खड़ी हो यहाँ। हमें पानी नहीं मिल रहा भैया। कौन सा मोहल्ला है, क्या समस्या जा रही है? क्या समस्या जा रही है? हमें पानी जाता ही नहीं, मिलता ही नहीं है पानी। नल नहीं आ रहा है पानी। क्यों नहीं मिल रहा है पानी? दुकानदारों ने होटल खुली खोल रहा है, हमें पानी नहीं आ रहा बेटा। जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो पुलिस यहां पर पहुंची। पुलिस के द्वारा लोगों को समझाया गया और किसी तरह से जाम को खुलवाया गया। हालांकि काफी देर के बाद जाम खुला। इनके पूर्व पानी ठीक आ रहा था, विगत 2 दिनों से कुछ लोगों के राशन कनेक्शन लगा लिए गए हैं, जिससे पानी का प्रेशर कम हो गया है। संबंधित सरपंच और सचिव से बात की गई है, तो उनके द्वारा बताया गया बाहर है। अभी उन्होंने टेम्परेरी व्यवस्था के हिसाब से टैंकर की व्यवस्था की जा रही है और 2 दिनों में जो अवैध कनेक्शन है उससे संबंधित सरपंच और संबंधित विभाग को बंद कराया जाएगा। समस्या गर्मी के मौसम में पानी के लिए लोग परेशान हैं। लगातार यहाँ पर हंगामा हो रहा है। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज़, दमोह रेलवे स्टेशन पर एक मासूम से मारपीट की गई, एक दंपत्ति से मारपीट की गई, मासूम की मौत हो गई। मामले में अब जीआरपी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से डीएसपी दमोह पहुंची, श्रीमती पांडे दमोह पहुंची, जिनके द्वारा मामले में जांच की जा रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। सागर से भी एक टीम दमोह पहुंची है, जबलपुर से भी एक टीम दमोह पहुंची है। बताया जाता है कि रेलवे के प्रमुख अधिकारियों के द्वारा कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है, दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी फरार हो गया है, स्कूटी से फरार हुआ है, सागर की ओर गया हुआ है। जिस तरह का गेटअप पहने था, लगातार उसकी तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जीआरपी के द्वारा ये फुटेज जारी किए गए हैं। कहा गया है कि
आरोपी के संबंध में जिसको भी कोई जानकारी हो वो दे सकता है, ताकि तत्काल आरोपी को पकड़ा जा सके, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। ये आरोपी आप देख सकते हैं कि भाग रहा है, अलग अलग वीडियो में यह नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये भागने का प्रयास कर रहा है। वहीं बच्चे की जो माँ है वो लगातार बेहोश हो रही है, बार बार उसे होश में लाया जा रहा है। बच्चे के शव का पीएम कराया गया है, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। आगे किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस संबंध में डीएसपी श्रीमती पांडे के द्वारा बताया गया। है ना जी, लेखराम आदिवासी। हाँ, लेखराम कौन आरोप लग रहा है, हम देखते हैं क्या लग रहा है। अभी तो और ये जब वहां से आए थे इन लोग सोनीपत से, तो बच्चा बीमार था और जब वहाँ स्वस्थ नहीं हो रहा था तो उसको लेकर के यहाँ दमोह स्टेशन पर उतरे थे। नहीं, 2-3 झापड़ मार के चला गया था। अब कारणों की जांच कर रहे हैं, शीघ्र ही हम लोग इस पे वो हो जाएंगे। जैसे ही पुलिस को, हमारी जीआरपी पुलिस को सूचना मिली थी, तत्काल पुलिस फरियादी के साथ यहाँ पर आई है और कार्रवाई की गई है। देखने लायक होगा आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। प्रत्येक मंगलवार को प्रभावी जन सुनवाई होगी। जन सुनवाई में आने वाले लोगों को दोबारा ना आना पड़े, ऐसा सभी का प्रयास होगा। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा जन सुनवाई को लेकर काफी कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। अब जन सुनवाई कुछ खास अंदाज में होगी। टोकन मिलेगा, उसके बाद लोगों की सुनवाई की जाएगी और प्रयास होगा कि एक बार आने वाला व्यक्ति दोबारा ना आए। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर का। कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें जिनके दफ्तर जिले में सभी जगह फैले हुए हैं, जैसे ग्रामीण विकास, जैसे राजस्व, जैसे नगरीय विकास, इनके दफ्तर अलग अलग जगहों पर भी हैं। तो और जैसे पुलिस, तो इन विभागों से हमने क्या किया है कि एक एक व्यक्ति को नोडल बनाया है और ये 4 जो नोडल लोग रहेंगे ये हमारे यहाँ आएंगे। तो ये क्या करेंगे कि इनके विभागों से संबंधित जो विषय हैं वो कंसोलिडेट करके अपने पास इनके पेपर्स को ले जाएंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे कि इन समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सके वो। तो पुलिस का भी एक व्यक्ति रहेंगे, नगरीय विकास के एक व्यक्ति रहेंगे, राजस्व के एक व्यक्ति रहेंगे और ग्रामीण विकास के एक व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि इनके कार्यालय अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं। इसी प्रकार एसडीएम का एक लॉगिन होता है जन सुनवाई का, और प्रतिदिन एसडीएम लॉगिन पर जो जो उनके विकास खंड स्तर पे या अनुविभाग स्तर पे या तहसील स्तर पे जितनी जन सुनवाई होगी और जो जो शिकायतें आएंगी, एसडीएम का ये दायित्व होगा कि वो अपने लॉगिन से इन सब की एंट्री कराएं और ये सब जन सुनवाई में जितनी भी शिकायतें आती हैं वो ऑटोमेटिकली सीएम हेल्पलाइन में जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर पे हम काम करेंगे। सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जन सुनवाई में जितने लोग भी आते हैं विकास खंड कार्यालयों में और जिला के अन्य कार्यालयों में 10 बजे से 1 बजे तक सुबह जन सुनवाई होगी। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई और लंबी भी चल सकती है जितने हितग्राही हैं उसके हिसाब से। और यदि यदि मान लीजिए किसी दिन मंगलवार को अवकाश होता है तो फिर शासन के निर्देशों के अनुसार अगले दिन जन सुनवाई की जाती है। उसके लिए समय पर लोगों को बता दिया जाएगा और सभी कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वो जो भी आवेदक आते हैं उनके सम्मानपूर्वक बैठने की, उनके लिए पीने के पानी की, उनके लिए शौचालय की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। और हमारा प्रयास होगा कि समस्याओं का निराकरण जितना जल्दी हो सके और पात्रता के अनुसार, नियमों के अनुसार
और यदि मौके पर ही हो सके तो इससे भी बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा फायदा ये होगा कि जो लोग जिले में अपनी समस्या लेकर के आते हैं उनके समाधान के लिए विकासखंड स्तर पर या दूसरे कार्यालयों में तत्काल चर्चा की जा सकेगी और वो अधिकारी उनको समाधान करने की स्थिति में रहेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो संबंधित आवेदक को तुरंत उन अधिकारी के ऑफिस भेजा जा सकेगा और वो उसका समाधान वहाँ ऑफिस में रह करके कर सकेंगे। अभी ये होता था कि जब अधिकारी यहाँ पर बैठे रहते हैं, जब वो आवेदक आता है आवेदन लेकर के, तो उस समय वो केवल आवेदन ले पाते हैं क्योंकि उनका बाकी सारा रिकॉर्ड और बाकी सब कुछ ऑफिस में होता है, इसलिए वो यहाँ पर समस्या का समाधान करने की स्थिति में नहीं होते। तो हमारा जो टारगेट है इस बार वो ये है कि एक व्यक्ति यदि एक बार जन सुनवाई में आता है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उसको दोबारा जन सुनवाई में लौट कर न आना पड़े, हम उसका समाधान उसी जन सुनवाई में निकालें यदि वो समाधान संभव है तो इसीलिए ये व्यवस्था की गई। तो अब जो कलेक्टर कार्यालय में जो ग्राउंड फ्लोर पर हमारा जो रूम है जन सुनवाई का, वहाँ पर जिला कलेक्टर सुबह से जन सुनवाई के लिए बैठेंगे और उसी कमरे में, अभी पहले ये होता था कि कॉरिडोर में लोग बैठा करते थे, अब कॉरिडोर की बजाय उसी कक्ष में जहाँ पर जन सुनवाई हो रही है वहीं पर चेयर्स लगाई जाएंगी, उसी कक्ष में सभी हमारे आवेदक लोग आकर के बैठेंगे, वहाँ पर उनके लिए पेयजल की, शौचालय की और सारी व्यवस्थाएं, जो बेसिक व्यवस्थाएं वो माकूल हम करेंगे। जिले के अधिकारियों को यहाँ नहीं बिठाएंगे, वो अपने कार्यालय में बैठेंगे और वहीं पर लोगों को सुनेंगे। इससे जो शासन के निर्देशों के अनुरूप विकासखंड स्तर तक लोगों की जन सुनवाई हो सकेगी और उनको जिले में अपनी समस्याओं को लेकर के नहीं आना पड़ेगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के दिशा निर्देश पर जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कुआं, तालाबों, बावड़ी सहित अन्य जल स्रोतों के संरक्षण हेतु लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अब नया अभियान चलाया जा रहा है ताकि जो भी जल संरचनाएं हैं जो समाप्त हो चुकी हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा सके। श्रमदान भी किया जा रहा है। पुराने तालाबों को सभी को संवारना होगा। यहाँ पर जो भी काम है उन्हें एक बार प्रारंभ कराना होगा। अब हम आपको दिखाते हैं तेंदुखेड़ा की वो तस्वीरें जहाँ पर ये काम प्रारंभ किया गया है। ग्राम पंचायत झरौली में पुराने तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है, श्रमदान किया गया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर टैंक भी बनाए जा रहे हैं ताकि पर्याप्त पानी लोगों को मिल सके। शांति धाम में पौधारोपण भी किया गया। जिला CO अर्पित वर्मा, जनपद CO मनीष बागरी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। पूर्व में 1 लाख की लागत से बनवाया गया था यहाँ तालाब, अब 9,90,000 की लागत से नवीनीकरण किया जा रहा है। आइए जानते हैं जिला CO से किस तरह से ये कार्य प्रारंभ कराया गया है। उसको आवाज करें जी सर। आज जनपद तेंदुखेड़ा के ग्राम झरौली में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने तालाब जीर्णोद्धार का कार्य किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत पुरानी तलैया कभी बनी थी किसी ज़माने में, तो तब 1 लाख रुपए में बनी थी। हम लोग इसको रेनोवेट करके पूरा फिर से अच्छा कर रहे हैं। पिचिंग का कार्य देख रहे हैं आप लोग कितनी तेज़ी से चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ शांति धाम में जहाँ हम लोग खड़े पूरा घना वृक्षारोपण लिया गया है। जब ये तालाब की पूरी पिचिंग हो जाएगी, बंड बन जाएगा, तो बंड के ऊपर भी हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। और इसी के साथ साथ 2 पर्कुलेशन टैंक भी बनाएंगे ताकि यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है उसको पानी की दिक्कत ना हो। और आदमी के साथ साथ जो कैटल है, ढोर है, पशु है, उसको भी पानी की दिक्कत नहीं होगी। और जब ये पूरा बन जाएगा, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी तो आता है बट टिकता नहीं है। जब ये तालाब पूरा जीर्णोद्धार हो जाएगा तो पानी टिकेगा और लंबे समय तक टिकेगा। आज ग्राम झरौली में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पुराने तालाब का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा था। उसमें जन सहयोग और श्रमदान के लिए जिले से और स्थानीय लोगों के सहयोग से आज का काम किया गया। और आज का काम पूर्णतः शासकीय अनुदान से मुक्त रहेगा, चूँकि जन सहयोग का कार्य था।
और इस पूरे क्षेत्र को डेवलप करने का जो संकल्प ग्रामवासियों ने लिया है, तो उसके अंतर्गत यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य और पर्कुलेशन टैंक का काम भी इसके साथ साथ में लिया जाएगा, ताकि जो अभी ये सूखा पड़ा पठारी क्षेत्र है, तो ये शीघ्र ही हमको इस वर्षा काल के बाद बिल्कुल हरियाली में बदला हुआ दिखेगा। ऐसा संकल्प लेके हम लोग ये काम शुरू किए। क्या लगता है? सहायक यंत्री एस.के. राज ने बताया कि झरौली ग्राम में पर्याप्त मात्रा में शासकीय भूमि है और यहाँ पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है। इसके चलते ही इस गांव का सिलेक्शन किया गया और यहाँ पर यह कार्य प्रारंभ कराया गया है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी देखी गई। तेंदुखेड़ा से सहयोगी सोनू यादव के साथ संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पन्ना जिले में एक बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बताया जाता है कि लगभग 15 यात्री घायल हो गए। रात्रि लगभग 2:30 से 3 बजे की घटना है, जिसमें 15 यात्री घायल हुए थे। कुछ यात्री दमोह पहुंचे। दमोह जिला अस्पताल में उनका उपचार किया गया। बताया जाता है कि एक बस पन्ना जा रही थी, बीच रास्ते में खड़े ट्रक से वह टकराई है, जिसके बाद काफ़ी लोग चोटिल हुए हैं। 15 से अधिक लोगों को गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में भी उन्हें रेफर किया गया। साथ ही पन्ना अस्पताल में भी कुछ मरीजों का उपचार किया जा रहा है। घायलों से हमने चर्चा की। सर, हम लोग दमोह से चित्रकूट के लिए जा रहे थे, तो वो पन्ना जिला में जे की फैक्ट्री के गेट के बाजू से ट्रक खड़ा था। अचानक बस उसमें जाके टकरा गए। कौन सी बस है जी? जे परिहार बस। कहाँ जा रहे? चित्रकूट। कहाँ से? दमोह से। कब की घटना है जी? ये लगभग 2-2:30 बजे की घटना। कितने लोग घायल हैं? उसमें 15-20 लोग घायल। बाकी लोग कहाँ? बाकी लोग पन्ना में। पन्ना में। ये इसमें कौन कौन घायल है आपका? इसमें वही हमारी पत्नी है, थोड़ा बहुत चोट हमको भी आया है। तो बच्चा स्वस्थ। कितने साल का होगा बच्चा? 2 महीने कुछ दिनों का हुआ। और इनको भी चोट आई है? मिसेस को आपकी? मिसेस को आप चोट आई है? हाँ, मिसेस को तो आई है। मिसेस को चोट आई है, वो यहाँ घुटकी में है, सिर में है, गला है, और सीना में मूंदी चोट है, और पैर में। ट्रक से भिड़ी है बस? हाँ, बस ट्रक खड़ा था, अचानक बस का जो कुछ भी फेल हो गया हो, उस वजह से डायरेक्ट उसमें जा गया। आप लोगों को क्या लगता है, ड्राइवर है क्या, पिए हुए था क्या? नहीं, पिए ये तो नहीं था। क्या नाम है आपका? नेपाल सिंह ठाकुर। कहाँ के हो? ग्राम अर्थखेड़ा। और मिसेस का क्या नाम है? प्रीति ठाकुर। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवासी के दिशा निर्देश पर अवैध शराब को पकड़ा जा रहा है। जबीरा थाना में मुखबिर की सूचना आई थी कि पुरानियाऊ अनिल ढाबा के पास एक ट्रक खड़ा है, जिसमें अवैध शराब की पेटियां भरी होने की सूचना थी। ट्रक चालक शराब की पेटियां बेचने के लिए ट्रक से निकालकर नीचे रखे हुए था। मुखबिर की सूचना पर यहां पर कार्रवाई की गई। जबीरा थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। यहां पहुंची, ट्रक को जब्त किया गया, जिसका नंबर RJ11GC0642 था। इस ट्रक में काफ़ी शराब की पेटियां रखी हुई थी, जिनकी कीमत लगभग 1,18,17,000 रुपये बताई जा रही है। 2366 शराब की पेटियों को जब्त किया गया है। विभिन्न धाराओं में यह मामला दर्ज किया है, संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया। कल दिनांक 6 जून को मुखबिर द्वारा पुरानियाऊ ढाबा के पास पर एक ट्रक में ड्राइवर द्वारा शराब बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी, जो सूचना पर जबीरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो ड्राइवर और उसका कंडक्टर 8 पेटी शराब रोड पर रखकर बैठने की फिराक में था, जो उक्त शराब को जब्त किया गया एवं आरोपी गणों को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी गणों के विरुद्ध 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। इस शराब में ट्रक में 2374 पेटी और शराब पाई गई, जो कि ग्वालियर डिस्टिलरी से जबलपुर वेयर हाउस ली जा रही थी। उक्त शराब को भी जब्त किया गया है।
जवेरा से सहयोगी मयंक जैन के साथ संजय सरवरिया, लकी न्यूज दफा। नमामि गंगे परियोजना के तहत बटियागढ़ की जूड़ी नदी का गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। दमोह कलेक्टर के दिशा निर्देश पर बटियागढ़ तहसीलदार रावण जैन, बटियागढ़ जनपद सीओ अश्वनी कुमार सिंह, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पंडित नरेंद्र ब्यास, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, RI पटवारी एवं दोनों ग्राम पंचायत के सरपंच से गणमान्य लोग मौजूद थे। जन भागीदारी समिति के सदस्य जूड़ी नदी पर पहुंचे। इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। काम प्रारंभ करा दिया गया है। पंचायत के माध्यम से दोनों तरफ घाट का निर्माण कार्य कराया जाएगा। उसके बाद जूड़ी नदी में गंदा पानी आता है, उसका भी इंतजाम विशेषज्ञों से चर्चा कर किया जाएगा। इस संबंध में उपस्थित अधिकारियों से हमने चर्चा की। ये नदी का काम बटियागढ़ की जो जन भागीदारी समिति है, उन्होंने निर्णय लिया कि जूड़ी नदी का जो है जीर्णोद्धार किया जाए। तो उसके सबसे पहले प्रथम चरण में उसका गहरीकरण का काम जन भागीदारी के माध्यम से किया जा रहा है। इसके बाद में दोनों पंचायत शहजादपुरा और बटियागढ़ पंचायत से दोनों तरफ जो है घाट का निर्माण कराया जाएगा। और इसके साथ में बटियागढ़ के जो सीवर लाइन है उसका भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे परीक्षण कराया गया है और बहुत शीघ्र ही उसका एस्टीमेट बना करके उसका सबमिट किया जाएगा और उसकी स्वीकृति प्राप्त होते ही उसका भी काम किया जाएगा जिसमें कि गंदा पानी नदी में ना आए। प्रबुद्धजन ने बैठक ली थी और उसमें सभी जनप्रतिनिधि थे, दोनों तरफ के सरपंच थे, बटियागढ़ के सरपंच थे और शहजादपुरा के भी सरपंच थे। हम लोग भी साथ में सभी लोग बैठे थे। तो सभी पत्रकार बंधु भी बुलाए थे। एक अनोखा प्रयोग जो हमारे बटियागढ़ में ये हम लोग करने जा रहे हैं कि जन सहयोग से नदी की सफाई, ये पहले होता था जो शासन का काम सैंक्शन होता था तो निश्चित है उसमें जन सहयोग शामिल किया जाता था। अब आजकल नहीं ऐसा हो पाता, ना कोई कर रहा है, ये सब प्रथा बंद हो गई है और लोग कर भी नहीं पाते हैं। तो अभी बटियागढ़ में जो जूड़ी नदी का जो गहरीकरण का काम शुरू हुआ है ये जन सहयोग से हो रहा है और जिसको भी उस पत्थर की आवश्यकता है, कहीं गड्ढा है, कहीं पूरना है, किसी को कोई उपयोग करना है तो उसके लिए ये पत्थर ले जा सकते हैं और अपने द्वारा ही खोदेंगे और अपने ही वाहन से वो पत्थर ले जाएंगे। ये प्रक्रिया यहाँ हो रही है और ये दो जो गंदे पानी के नाले बटियागढ़ की नदी में मिल रहे हैं, इसके लिए भी बड़े भारी जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं तो वो पानी पहले साफ हो फिर नदी में आए, ये सब है। और सभी अधिकारी हमारे तहसीलदार साहब, CO साहब और तमाम पत्रकार बंधु और गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग समर्पित भाव से इस काम में सहयोग कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि ये नदी की सफाई जरूर बरसात के पहलू हो जाएगी। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत अपने तहसील ब्लॉक बटियागढ़ की जो जूड़ी नदी है उसको लेकर के साफ़ सफाई का अभियान और गहरीकरण का अभियान शुरू किया गया। तो कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में अपने बटियागढ़ का अपन ने अभी जूड़ी नदी को चिन्हित किया है, जिसमें अभी हमने जन भागीदारी से और जो भी प्रशासनिक सहयोग से जो भी यहाँ अभियान के रूप में लेकर के इसकी साफ़ सफाई का अभियान गिरा। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह रेलवे स्टेशन पर मासूम की हत्या। पानी को लेकर लगाया गया चक्काजाम, जमकर हुआ प्रदर्शन। पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ 18 लाख से अधिक कीमत की शराब।
जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन का काम शुरू। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट, जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।